बताइए प्लीज। गो हेड प्लीज। सर मैं पूछ रहा था कि जो क्लाउड का इंफ्रा का इंटीग्रेशन हम एच डी वैन में करते हैं सर, वो एच डी वैन के फैब्रिक में किस पॉइंट से करते हैं सर? किसी वैनेज राउटर से ही करते होंगे ना सर? जो हाँ हाँ, ये तो जो देखो, ये सारे वैन ऐसे ही होंगे जैसे आपका इसका हुआ ना। जैसे ये तो दिख रहा ना आपको केवल इसका। तो यस इसका सर। तो टेम्पलेट हमारे पास है, कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट है कि मैंने किया हुआ, तो मुझे पता है। तो मैंने इसका स्नैप ले रखा है, राइट। बट कोलो का मैंने नहीं किया, लेकिन सेम प्रोसेस होगा, लेकिन स्टेप्स मेरे को नहीं पता है कैसे कैसे क्या क्या डालना है, क्योंकि अभी कोलो की जरूरत नहीं पड़ी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सही से पता है की चाहिए इसमें, अब मुझे नहीं पता क्या चाहिए, की चाहिए कुछ और चाहिए। समझ रहे हो बात को? यस क्योंकि सर। मैंने किया नहीं है कभी, तो आई डोंट हैव दैट इन्फॉर्मेशन। तो इवन नहीं, इफ इट इनफैक्ट वो मैं पूछा सर, जो इंटीग्रेशन आपका क्लाउड, जो क्लाउड इंफ्रा का इंटीग्रेशन है सर, वही पूछा था। वो तो किसी जो जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हाँ, हम तो वो किसी आपके जो कोलो प्रोवाइडर्स होते हैं ना, वो कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको ये इंटीग्रेशन करना था ये वाला, तो आपको किसने इन्फॉर्मेशन दिया? वो आपको एडब्ल्यूएस और एजोर दिया, राइट। और आपको पता राइट है सर। किस फील्ड में क्या भरना है, राइट। तो ऐसे ही कोलो का भी कुछ फील्ड खुलता होगा, राइट, और उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। बट दैट इन्फॉर्मेशन आई डोंट नो कि उन साइड क्या होगा, इस साइड क्या होगा, मैंने कभी किया नहीं है, तो मेरे को नहीं पता है। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं नहीं, ज्यादा इसमें कोलोकेशन जानने। हम्म। सर, मैं कोलोकेशन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ जो जो क्लाउड का है ना, IaaS वाला जो है, हम्म। उसमें अगर हम इंटीग्रेशन करना है एग्जिस्टिंग एच डी वैन का, तो वो एच डी वैन फैब्रिक्स के किस कंपोनेंट के संग होता है? वो वैन एज राउटर के संग ही होता होगा ना सर? ये वैन एज के साथ ही, यही तो बता रहा था, ये इंटीग्रेशन वैन एज के साथ ही होता है, देखो हाँ, जरा। राइट सर। ये लिंक वही। टर्मिनेट होती है, ये वैनेज के साथ ही होता है। यस ठीक सर, है। ठीक कोलो है। यस का सर। भी वैनेज के साथ ही होगा, कोलो का भी लिंक ही चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, ओके। कोलो का भी सेम प्रोसेस होगा। लेकिन कोलो में ये चीजें जो है ना भरने वाले, ये क्या होगी ये नहीं पता है। कोई इशू नहीं सर। ठीक है ना? यस सर। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। ओके। सो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सिक्योरिटी का। तो देखो, सिक्योरिटी अगेन, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द ब्रीफ सिक्योरिटी ऑफ द एसडी। जब एस डी बनाया गया था, तो एक ऐसा डिवाइस बनाया गया था कि जिस डिवाइस को यूज करके बेसिकली यू कैन डू एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स आपको नेटवर्किंग कर सकोगे। नेटवर्किंग दैट मीन्स द नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्किंग। आपको किसी तरह का कोई एडवांस राउटिंग करना है, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। कोई वीलैन ट्रंकिंग करना है, वो भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम जितने भी फायरवॉल के फीचर हैं, यू कैन लेवरेज देम एज वेल। मतलब आपको फायरवॉल खरीदने की जरूरत नहीं है जब बनाया गया था। तो ये मॉड्यूल डाला गया था, बट दिस मॉड्यूल इज नॉट फॉर द नेटवर्क इंजीनियर्स। इवन इट्स नॉट अवेलेबल इन द सिलेबस। आपको बेसिक फंडामेंटल जानना है, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर द सॉक इंजीनियर्स। बट अगर आप जानते हो तो दैट इज गुड। तो मैं अभी थोड़ा बहुत आप लोगों को बताता हूँ। थियोटिकल डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होती है, किस किस तरह के कंपोनेंट होते हैं, किस तरह की फीचर्स आपको एसडीएन देता है, वो आपको पता होना चाहिए। बट विल ट्राई टू टच द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एज वेल। सबसे पहले जब आप एस डी वैन पे बात करते हो सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी दैट मीन्स कि पहले जो होता था कि योर यूजर ट्रैफिक इज कमिंग थ्रू राउटर एंड इट इज गोइंग टू इंटरनेट, देयर इज नो फायरवॉल, देयर इज नो सिक्योरिटी ऑन द राउटर, देयर इज नो सिक्योरिटी। सो व्हाट इज द like the chances we have to compromise network? हमारे पास आउटसाइड थ्रेट होते थे, इनसाइड टू आउटसाइड थ्रेट होते थे, इंटरनल थ्रेट्स होते थे। मतलब कोई बाहर से बंदा अंदर हमारा कोई अटैक कर सकता था, अंदर से कोई बाहर अनऑथराइज एक्सेस कर सकता था डेटा को, लाइक द एक्सप्लोरेशन कर सकता था, मतलब डेटा लीक कर सकता था। इंटरनल आपके वायरस वॉर्म प्रोपगेशन हो सकते थे, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को आप एक्सेस कर लो, अनऑथराइज एक्सेस भी हो सकता था। तो काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इज गोइंग टू हैपन बिकॉज आपके पास सिक्योरिटी तो नहीं है। ठीक है बॉस? सो दिस वॉज द लेगेसी डिजाइन। अगर आप राउटर यूज करते हो तो देर इज नो सिक्योरिटी। अगर आपको सिक्योरिटी यूज करना तो अगेन यू हैव टू यूज द फायरवॉल, जो उसमें आपको एडिशनल कॉस्ट देने पड़ते थे। सो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पे लैंडस्केप्स हैं सिक्योरिटी के। मतलब सिक्योरिटी के लैंडस्केप क्या है, थ्रेट लैंडस्केप जो होते हैं, और टाइप ऑफ थ्रेट्स। लैंडस्केप समझो, कोई सिक्योरिटी का कंसर्न क्यों होता है। सो बेसिकली आपको सिक्योरिटी का कंसर्न क्यों होगा? किससे आप लड़ाई होगी, ही वांट टू टेक अ रिवेंज, तो आपको कहीं मार सकता है, राइट, ही कैन अटैक। तो यू शुड बी कॉशियस। इसी तरीके से जो जितने भी साइबर अटैक्स होते हैं उसके पीछे कुछ मोटिवेशन होता है। एक मोटिवेशन होता है जिसको बोलते हैं साइबर वारफेयर। जैसे हमारा
मतलब कि आई वांट टू जस्ट डू द वॉरफेयर ग्लोबली टू कुछ कंट्री वर्ल्ड वार में चले गए हैं, एक दूसरे पे वॉर करना चाहती हैं, एक दूसरे पे अटैक करना, साइबर अटैक करना चाहती हैं, बम नहीं फोड़ना चाहती हैं, मिसाइल नहीं, बट वॉर करना चाहती है। तो एक तो हो गया। जैसे रिसेंटली आप ये सोच सकते हो कि नेशन स्पॉन्सर्ड वॉर भी इसी तरीके से हमारा आता है कि जैसे अभी रसिया और यूक्रेन में हमारा वॉर चल रहा था, तो दे आर जस्ट ऑल्सो डूइंग द साइबर वॉर एज वेल, नॉट ओनली द military or air force or maybe not only these three or like the inhumans, they also doing the cyber attacks जहाँ पे उनके प्लांट्स को लोग हैक कर रहे थे, बैंकिंग सिस्टम को नष्ट कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें, वायरिंग सिस्टम को, नेटवर्क को, इलेक्ट्रिसिटी को। सो दोज आर लाइक नेशनल स्पॉन्सर्ड एंड साइबर वॉरफेयर के अंदर आते हैं, तो एक दूसरे से रिवेंज लेने के लिए। कुछ होता है ऑर्गेनाइज क्राइम टारगेटेड अटैक, मतलब कि मेरे को आपसे कोई बदला लेना है, सो या कोई आपको मेरे को लॉस पहुंचाना है, तो आई कैन जस्ट अटैक टू योर कंपनी ऑन योर लैपटॉप, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपकी इमेज खराब करने के लिए। जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, ठीक है, दे ऑल्सो ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ स्पाइंग एक्टिविटी, वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। जैसे अभी एम्स में अटैक हो गया था, ठीक है, जिसको रैंसमवेयर भी बोलते हैं। रैंसमवेयर भी पार्ट ऑफ दिस ऑल काइंड ऑफ अटैक, बहुत तगड़ा अटैक होता है, बहुत सारी कंपनी बर्बाद हो गई इस रैंसमवेयर के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी प्रिवेंशन नहीं था। फिर हमारे पास फाइनेंशियल मोटिवेशन, मतलब पैसा चाहिए मेरे को, तो अगेन दीज आर द पार्ट ऑफ द एनीथिंग। फाइनेंशियल मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब अलग अलग लैंडस्केप होते हैं कि कुछ करना है मुझे, राइट, आई वांट टू डू समथिंग, कुछ पैसा चाहिए, कुछ बदला लेना है, आपको बर्बाद करना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, तो इट कैन बी पॉसिबल। एंड व्हाट हैपन इन द पास्ट एज अ थ्रेट्स, so in the past we have the lot of threat types and still we have the threat types, जिसमें आप अगर देख सकते हो तो सिक्योरिटी बग्स एंड वल्नरेबिलिटी का आप रोज सुनते होंगे अपनी कंपनी के अंदर, यार वल्नरेबिलिटी अटैक हो गया, बग आ गया। तो कुछ इस पे इंपॉर्टेंट बग्स एंड वल्नरेबिलिटी से हर्ट ब्लीड है, SMB1 है, वल्नरेबिलिटी आई की वर्जन 1 है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, बफर ओवरफ्लो है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, एंड ये सारे देखो, मालवेयर के अंदर वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, फिशिंग है, एडवेयर है, स्पाईवेयर है, स्कैरवेयर है, कीलॉगर है, बैकडोर्स है, एक्सप्लॉइट है, एंड रॉट किट्स हैं। इस तरीके से हमने डिनायल ऑफ सर्विस के बारे में पढ़ा था, राइट, इन पालो ऑल्टो, नॉट सब लोग, ठीक है, बॉटनेट के बारे में। सो दीज आर द लाइक टाइप ऑफ थ्रेड्स, ये सब टाइप ऑफ थ्रेड्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज पे अटैक हुए हैं। जैसे अटैक हुआ, DNY अटैक 2016 में हुआ था, बहुत फेमस। लिंक्डइन अटैक हुआ था 2016 में अगस्त में, डच बैंक का हुआ था, डच टेलीकॉम पे हुआ था 2016 में। तो कुछ फेमस अटैक्स भी हुए हैं, हमेशा अपडेट होते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट अटैक होते रहते हैं। सो दीज आर द लाइक द थ्रेट टाइप्स एंड हाई प्रोफाइल इंसिडेंट ट्रिगर ड्यू टू टारगेट। जैसे आपका DNY अटैक हुआ था, वो भी डिनाइल ऑफ सर्विस के लिए। मिराई बॉटनेट हुआ था IoT डिवाइस पे, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। रैंसमवेयर हुआ था, एप्लीकेशन पे होता है, नेटवर्क पे होता है, वानाक्राई पे होता है, क्रिप्टो वॉल पे होता है, अलग अलग इसके सेक्शन से जहाँ पे अटैक्स होते हैं। मालवेयर देखो ये होते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम पे, नेटवर्क डिवाइस पे, आई की जिस IPsec का यूज होता है, VPN फिल्टर नेटवर्क पे होता है, अगेन जो VPN ट्रैफिक को फिल्टर करता है। याहू डेटा ब्रीच, बिलियंस ऑफ अकाउंट्स जो हैक हो गए थे यहाँ पे, तो ये भी एक तरीके का हमारा थ्रेट है। सो ये हमारे अलग अलग, हमारे पास मालवेयर के अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। फिर मैंने पहले स्लाइड में बात किया था कि हाउ दिस थ्रेट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम फॉर यू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर मैं नॉर्मल राउटर की बजाय SD-WAN राउटर यूज कर लेता हूँ, देन हाउ सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी इन प्लेस, हाउ दिस इज गोइंग टू बी पावरफुल फॉर यू, हाउ सिक्योरिटी दिस इज गोइंग टू बी पावरफुल। सो कोई भी ट्रैफिक हमारा जाता है, पहले हमें पता है कि अगर यूजर का ट्रैफिक या कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन का ट्रैफिक कहीं भी ट्रेवल करता है, दे आर हाईली सिक्योर। क्यों? हमें पहले से पता है कि कंट्रोल प्लेन का ट्रैफिक अगर डिवाइस से बात कर रहा है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से, सो वो DTLS के अंदर जाता है जो हाईली सिक्योर है, ठीक है। अब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस से बात करता है तो वो IP6 से जाता है, वो भी हाईली सिक्योर है, तो इसमें सिक्योरिटी ब्रीच होने के चांस नहीं है। बट व्हाट इफ ट्रैफिक इज गोइंग ऑन द इंटरनेट, हाउ इट इज गोइंग टू बी सिक्योर? अब ये तो कोई यहाँ पे DTLS है नहीं, ये प्योर इंटरनेट पे जा रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है, राइट। आपका ट्रैफिक नेट होकर सीधे बाहर जा रहा है, जैसे हमारी लैब में भी इफ द ट्रैफिक इज गोइंग डायरेक्टली आउट फ्रॉम देते, यहाँ पे कोई टनल तो है नहीं, सीधे बाहर चला गया, सो देयर इज अ रिस्क कोई इस ट्रैफिक को इंस्पेक्ट कर सकता है। सो हाउ दोज ट्रैफिक इज गोइंग टू बी सिक्योर, दिस इज लाइक द बेसिकली गोल
तो यहाँ पे देखो ब्रांच टू ब्रांच में कोई दिक्कत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैन एज कंट्रोलर सारी चीजें बात कर रहे हैं लोग। यहाँ पे आपका थ्रेड डिफेंस लगा होगा, लेकिन कैसे लगा होगा देखो आप। तो देखो 4 तरीके के हमारे थ्रेड डिफेंस हो सकते हैं। अगर आपको इंटरनेट पर जाना है तो देखो इंटरनेट पे ही मैंने यूज केस किया, भूल जाओ इस साइड में क्या है, इस डायग्राम को देखो। VS टू VS जाओगे सिक्योरिटी है, कैसे सिक्योरिटी है, IPsec से। कंट्रोल पर जाओगे TLS DTLS, बट इंटरनेट पर जाओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। तो एक पहला आपके पास सबसे जो कॉमन फीचर है कि आप SD-WAN राउटर लो और उसके जो इंटीग्रेटेड फायरवॉल फीचर है उसको इनेबल कर दो आप। तो कोई भी ट्रैफिक अगर SD-WAN से इंटरनेट पे जाओगे तो फायरवॉल यहाँ पे आपके पास है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए। एक तो लॉजिक ये हो गया कि मैं कुछ भी नहीं यूज किया, आई जस्ट यूज द फायरवॉल ऑफ द SD-WAN, और इससे मेरा कोई भी इंटरनेट का ट्रैफिक एक्सेस कर रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी सिक्योर। दिस इज द वन थिंग। नाउ सेकेंड थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, इफ आई डोंट वांट टू यूज माय इंटीग्रेटेड फायरवॉल देन आई कैन यूज माय डेडिकेटेड फायरवॉल। ये डेडिकेटेड फायरवॉल क्या हो सकता है, ये मेरा पॉल ऑल्टो हो सकता है, ASA हो सकता है, मेरा चेक पॉइंट हो सकता है, मेरा FortiGate हो सकता है। तो ये मेरे को अलग से हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। दूसरा यूज केस ये हो गया। तीसरा यूज केस ये हुआ कि मैं इनके ट्रैफिक को सबसे पहले एक डेटा सेंटर भेजता हूं, फिर वहां से डेटा सेंटर ब्रेकआउट सेंटर पे भेजता हूं, और उस डेटा सेंटर पे मेरा जो फायरवॉल लगी होगी, या तो मैं खुद की फायरवॉल या तो सर्विस चेन के थ्रू थर्ड पार्टी फायरवॉल को इंटीग्रेट करूं, दोनों ऑप्शन हमारे पास है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर मैं थर्ड पार्टी कर रहा हूं सर्विस चेन करना पड़ेगा, अगर मैं सिंपल फायरवॉल यूज कर रहा हूं तो मैं बाहर भेज दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। दिस इज अ थर्ड वे, लेकिन उसमें ब्रेकआउट हमारा सेंट्रलाइज हो गया। चौथा हमारे पास क्लाउड ड्रिवन हमारा जो होता है, इसके साथ हम सिस्को अम्ब्रेला एक टूल होता है जो क्लाउड के DNS सिक्योरिटी के लिए बेसिकली यूज होता है, उसको भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि हमारा DNS ट्रैफिक जो भी जाए तो वो हमारा सिक्योर हो। ये सारे फीचर हमारे पास हैं, इंटीग्रेशन हमारे पास है, एंड दिस इज हाउ वी कैन डील विद द थ्रेड डिफेंस, जहां पे हम थ्रेड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली आप क्यों ये यूज करोगे, आप क्यों ये अम्ब्रेला यूज करोगे, अगर पैसा दोगे आप, या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो। इन दोनों केस में आपको फायरवॉल डेडिकेटेड मिल जाएगा आपको सेम कॉस्ट के अंदर। तो व्हाट द फीचर इज अवेलेबल इन दिस फायरवॉल, अगर मैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज यूज कर रहा हूँ जो मेरे खुद के फायरवॉल में है, सो व्हाट ऑल फीचर अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर फायरवॉल, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो ये फायरवॉल हमारे एक तरीके से एंटरप्राइज फायरवॉल ही होती है। मीन्स this firewall is very powerful, they recognize 1400 plus applications, they have the IDS intrusion prevention system, IPS as well, sorry, intrusion prevention system, detection system, both have. They also support the URL filtering, they also support the advanced malware protection and simplified cloud security integration of the Cisco umbrella. So this firewall have a capability to support these all DNS security, URL filtering, intrusion prevention, firewall concept, everything, port allow, protocol allow, block, IP, एप्लीकेशन, URL, DNS सब कुछ चेक कर सकते हो। तो क्यों पैसा देना है भाई, आपको ज़्यादा पैसा है तो दे दो हमें, ठीक है, बट no need to invest money when you have the Cisco SD-WAN. So once you deploy this all SD-WAN security, you are going to very mindful because it is going to protect your customer डेटा, उनकी लाइबिलिटी प्रिवेंट होगा, मतलब कोई भी लीक नहीं होगी, ट्रस्ट क्लाउड एप्लीकेशन, ट्रस्टेड क्लाउड एप्लीकेशन होगा, लेवरेज लोकल इंटरनेट पाथ करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको सिक्योर हो जाएगी। देन यू कैन सी हियर कि आपकी सेंट्रलाइज है तो प्रोविजनिंग, मॉनिटरिंग, पॉलिसी सब आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं इस फायरवॉल के फीचर। बेसिकली व्हाट इज द टिपिकल सिक्योरिटी स्टैक दैट मोस्ट वेंडर ऑफर्स एज अ पार्ट ऑफ द SD-WAN सॉल्यूशन। एक तो स्टेटफुल फायरवॉल होगा, एप्लीकेशन कंट्रोल करेगा, IPS होगा, DNS सिक्योरिटी होगा, वेब कंटेंट फिल्टरिंग करेगा, IP रेपुटेशन, फाइल रेपुटेशन, एंटी मालवेयर, एंटी स्पाईवेयर, एंटीवायरस, सैंडबॉक्सिंग कैपेबिलिटी, जीरो डे थ्रेट के लिए CASB, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर, क्लाउड एप्लीकेशन, TLS, SSL डिक्रिप्शन, मैन इन मिडल, इनक्रिप्टेड एप्लीकेशन, सारी चीज़ें आप करते हो। So that's why your firewall is going to be very powerful firewall, and you are going to just protect any kind of the stateful traffic is going to come, means any traffic is going to be crossed to the firewall of the SD-WAN. They are going to perform the stateful inspection. That means कि every packet is going to be inspected with the every information, layer 2, layer 3, layer 4, layer 7 application, URL और भी content, सारा कुछ इसमें जाके करेगा, 3 हैंड सेव करेगा, सब कुछ चेक करेगा।
then your packet is going to be either allow or it is going to block. So you can see normal जो फायरवॉल होते थे उसमें हमारे छोटे मोटे काम होते थे जिसको हम बोलते थे लेगेसी फायरवॉल, जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल होते थे उसमें ये बड़े बड़े काम होते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इसलिए हर जगह जो होता है, क्योंकि देखो इतने सारे ये काम करते हैं, इंस्पेक्शन से लेकर हर चीज़ मॉनिटर करते हैं, इस पर काम करते हैं, जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, सो एपीएस इंजन इसके अंदर होता है। तो एक यूआरएल फिल्टरिंग देखो कैसे काम करता है, थोड़ा सा ये एनालॉजी को समझते हैं। कोई रिक्वेस्ट आता है, वैनेज के पास जाता है, इंटरनेट पर जाना है, तो अगर आपकी यूआरएल फिल्टरिंग की प्रोफाइल लगी हुई है, सो चेक करता है कि वो यूआरएल आपको अलाउ होगा कि ब्लॉक होगा। अगर ब्लॉक होगा तो यहीं ब्लॉक हो जाएगा, अलाउ होगा तो वो जाएगी आगे एंड वो एक्सेस कर लेगी। देखो यहाँ पे इसको देखो, अलाउ होगा तो जाएगी, नहीं तो ब्लॉक पेज रिस्पॉन्स आ जाएगी, यूआरएल ब्लॉक है। सिंपल। जैसे फार्मूल में रूल बनाते हो आप लोग ना, आई डोंट नो कितने लोग फॉलो पढ़ा आप लोगों ने, जिसमें देखा होगा कि कैसे हम अलाउ एंड डिसअलाउ करते हैं। तो सिंपली ये पॉलिसी बनता है, अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू पॉलिसी कैसे बनता है। सो यू कैन अलाउ एंड यू कैन ब्लॉक। सिंपली यू कैन सी कोई फाइल, यहाँ पे आप पैकेट कैप्चर देख सकते हो, कौन सा पेज ब्लॉक हुआ, कुछ यहाँ पे डायग्राम देकर रिप्रेजेंट किया गया है। सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। सिमिलरली अगर आपको डीएनएस फिल्टरिंग करना है तो आपका देखना पड़ेगा जो डीएनएस डोमेन नेम सर्वर जो होते हैं, जिस यूआरएल को आप रिजॉल्व कर रहे हो, यूआरएल ब्लॉक लिस्ट है या अलाउ लिस्ट है, तो फिर अगेन वो जाएगा आपके वैनेज के पास और डीएनएस सिक्योरिटी के पास भेजेगा। हमारे पास सब्सक्रिप्शन हो जाए सिस्को अम्ब्रेला का, सिस्को अम्ब्रेला उसको चेक करेगा एंड इट इज गोइंग टू गिव द वर्डिक्ट कि दिस इज द सेफ यूआरएल और सेफ डीएनएस रिक्वेस्ट और द ब्लैक लिस्टेड डीएनएस रिक्वेस्ट। अगर ब्लैक लिस्टेड रहेगा तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा, सेफ है तो रिस्पॉन्स कर देगा, देन इट इज गोइंग टू अलाउ एंड एक्सेस द वेब सर्वर्स। तो ये डीएनएस सिक्योरिटी आपको यहाँ पे काम करता है। सिमिलरली आप यहाँ पे कोई फाइल को ब्लॉकिंग करना चाहते हो, यू कैन डू द फाइल ब्लॉकिंग एंड लाइक द कोई फाइल को अलाउ करना चाहते हो तो गुड फाइल बैड फाइल, यहाँ पे इनकी फाइल रिपोजिटरी होती है जिसको बोलते हैं फाइल रिपोर्टेशन सर्विसेज। तो ये मेंटेन करते हैं डेटा वगैरह सब कुछ, ये भी सर्विसेज इंटीग्रेट कर सकते हो आप। एंड इन्हीं फाइल आप भेज रहे हो तो उनको पता चल जाएगा फाइल बैड है या ख़राब है या अच्छा है, उसको अलाउ करेंगे या फिर आपको ब्लॉक कर देंगे। डाउनलोड होगा तो अगर गुड में होगा डाउनलोड होगा, अगर नहीं तो वर्डिक्ट के हिसाब से अगर ब्लॉक होगा तो ब्लॉक कर देंगे। तो ये सारे छोटे छोटे एनालॉजी हैं जो इसमें बताया गया है, राइट। और ये पूरा मेंटेन करते हैं डेटा वगैरह आपका, और आपका बैड फाइल हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, फाइल डाउनलोड इंटरसेप्टेड, फाइल शा कैलकुलेटेड, रिपुटेशन लुकअप। तो ये इनका एल्गोरिथम है एंड अगर सब कुछ मैच होता है एल्गोरिथम, ठीक है, तो उस हिसाब से ये इनका एक इंजीनियरिंग है इंटरनल। तो इसका इंजन जो होता है आपका एसडीएन का FRC इंजन, जो इसको वेरीफाई करता है सिक्योरिटी पार्ट के अंदर, दैट इज गोइंग टू चेक एवरीथिंग एंड दैट मैच इज गोइंग टू बी हैपन। उसी हिसाब से इसको अलाउ करता है या डिसअलाउ करता है। फाइल एनालिसिस, अगर थर्ड पार्टी आपको रियल टाइम कोई फाइल एनालिसिस करना है जीरो डे अटैक के लिए, तो उसको सैंडबॉक्स फीचर लेना पड़ता है, उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। फिर वो आपका जैसे आपका पोलो ऑल्टो के अंदर आपका वाइल्ड फायर होता है, वैसे ही यहाँ पे सैंडबॉक्स होता है सिस्को के फाइल एनालिसिस के लिए। दे आर गोइंग टू डू द रियल टाइम फाइल एनालिसिस और उस पर से जाकर आपका चीज़ें वहाँ पे आपको अलाउ या ब्लॉक करता है। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन। एंड देन आई बिलीव क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी, कैश भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होता है। जैसे आपका कोई एप्लीकेशन पब्लिक क्लाउड में होस्टेड है, देन यू वांट टू इंस्पेक्ट आपका वैनेज से उसको चेक करना है कि वो जिंदा है मर गया है, मतलब कहने का मतलब कि इट इज़ लाइक द गुड पोजीशन और बैड पोजीशन, और उसमें कोई वायरस तो नहीं है, कोई वायरस है तो उसको इंस्पेक्ट करना, उसको चेक करना, और मतलब उस पर फिर अपने हिसाब से आपको डेटा देना कि भाई अभी क्या चल रहा है उस एप्लीकेशन के बारे में। दैट इज़ अ क्लाउड बेस्ड नोन एज द कैशबी सॉल्यूशन, क्लाउड बेस्ड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर जिसको बोलते हैं। टीवी इंटीग्रेटेड जो सैसी का पार्ट है, सो प्रोबेबली आप लोग सैसी पढ़ोगे तो आप समझ में आओगे। फिर आपके TLS SSL डिक्रिप्शन जिसको बोलते हैं कि आपका HTTPS डिक्रिप्शन बोलते हैं, मैन एंड मिडिल अटैक होते हैं, ये भी प्रिवेंट करता है। ये सब सिक्योरिटी का पार्ट है। तभी आज के डेट में ना जब आप पॉलो ऑल्टो करते हो या फोर्टिगेट करते हो, सो वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ जितनी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ दैट इज वेरी डिटेल्ड टॉपिक्स अवेलेबल जहाँ पे आपको सारी चीज़ सीखने को मिलती है। यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लेकिन इफ यू वांट टू बिकम अ सिक्योरिटी इंजीनियर देन यू हैव टू लर्न इन वेरी डीपली व्हाट इज अ TLS NSL डिक्रिप्शन, कैसे काम करता है, कैसे आपको किसी HTTPS वेबसाइट को वो डिकोड करता है, उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन को कैसे वो अंडरस्टैंड करता है, क्या हमारा सर्टिफिकेट होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन यू कम टू नो कि हमारा पैकेट किस तरीके से ट्रेवल होता है, एंड देन दे आर गोइंग टू ऑथेंटिकेट और आपकी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं इनक्रिप्टेड वेबसाइट का, देन ऑल इट इज गोइंग टू बी प्रोसेस बाय दिस योर
एसडी वैन डिवाइस। तो ये एक हमारा ओवरव्यू हुआ, राइट, कि किस टाइप की सिक्योरिटी होती है, किस तरीके से काम होती है, अलग अलग टर्म कैसे कैसे काम करते हैं। यू शुड नो अबाउट लिटिल बिट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फायरवॉल फीचर इज अवेलेबल एंड हाउ दिस फायरवॉल इज गोइंग टू हेल्प यू, दैट क्वेश्चन मस्ट बी नो। कोई पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए, और क्या ये फायरवॉल कर सकती है ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो यूआरएल फिल्टरिंग कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सर्च मारोगे तो कहीं मिल जाएगा। कोई दिक्कत, आईडीएस आईपीएस कैसे काम करते हैं ये भी मिल जाएगा, एडवांस मालवेयर कैसे काम करते हैं ये भी मिल जाएगा, क्लाउड सिक्योरिटी, डीएनएस सिक्योरिटी, सिस्को अम्ब्रेला क्या करता है ये भी मिल जाएगा। तो अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हो और पढ़ सकते हो अगर आपको स्लाइड नहीं है तो। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो कैसे करोगे, ठीक है। सो नाउ इफ आई एम गोइंग हियर इन सिक्योरिटी, और आपको कुछ मैं करके दिखाता हूँ कैसे पॉलिसी बनता है। तो देखो यहाँ पे जाते हो आप, तो कोई पॉलिसी मुझे बनाना है कि जैसे कोई वीएज है, यहाँ से मुझे कुछ फाइल अलाउ करना है, ब्लॉक करना है इंटरनेट से, इसी यूजर से किसी सोर्स के डेस्टिनेशन के। आई कैन जस्ट ऐड द पॉलिसी। अभी पूछता है कि क्या करना चाहते हो, गेस्ट एक्सेस, डायरेक्ट क्लाउड एक्सेस, डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस पे आप फायरवॉल, यूआरएल प्रिवेंटिंग ये सब करना चाहते हो, डीआईए पे, या कस्टम करना है। तो मैं डीआईए भी यूज कर सकता था अगर मुझे इसके लिए बनाना है तो, बट लेट मी यूज द कस्टम। चलो डीआईए यूज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं डीआईए भी यूज करता हूँ। ये पूछता है कि पहले फायरवॉल पॉलिसी, ये पूछता है क्रिएट अ पॉलिसी। अभी पूछता है कि अलाउ ट्रैफिक, मैं सिंपल यहाँ लिखता हूँ अलाउ ट्रैफिक लैन टू वैन, ठीक है। ये मेरा एक सिंपल सा, ये हमारा हो गया अलाउ ट्रैफिक लैन टू वैन। अब सीक्वेंस रूल यहाँ क्या है, अभी पूछता है कि किस सोर्स से ट्रैफिक आ रहा है आपका, तो सोर्स डेटा प्रीफिक्स, मैं बोलता हूँ कि मेरा प्रीफिक्स आ रहा है कहाँ से, ये लूपबैक 13 से आ रहा है, ठीक है। एक ही लूपबैक में डाल दिया, इसी से आ रहा है ट्रैफिक मेरा, इससे 13 से हमारा आ रहा था। मैं बोलता हूँ कि अभी पूछ रहा है किसी पोर्ट से देखना है, तो मैं चाहूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, देखो एप्लीकेशन कुछ भी, तो मैं एक सिंपल सा डेटा प्रीफिक्स डाल दिया। फिर पूछता है क्या करना चाहते हो, पास, ड्रॉप, इंस्पेक्ट। तो तीनों का मतलब क्या होता है, पास मतलब कि आप सिंपली इसको पास कर दोगे, तो सिंपली इसको जरूरत ही नहीं फिर रूल बनाने का। ड्रॉप का मतलब इसको ब्लॉक कर दोगे आप। इंस्पेक्ट का मतलब कि इसको इंस्पेक्ट मैं कर रहा हूं, अगर इससे कुछ अनऑथराइज एक्सेस होगा तो इट इज गोइंग टू टेक द फायरवॉल, जो भी बेस्ट प्रैक्टिस है उसको, फायरवॉल को बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करेगा, उस ट्रैफिक को हमेशा चेक करते रहेगा कि इसके अंदर क्या जा रहा है। इट इज गोइंग टू इंस्पेक्ट, पास कर दूंगा तो जस्ट अलाउ हो जाएगा। तो मैंने इंस्पेक्ट कर दिया, ये बन गया, ठीक है। फिर इसको मैं डिफॉल्ट एक्शन को मैं गया और बाकी चीज़ों को मैंने पास कर दिया। एक बस सोर्स है जो ट्रैफिक जा रहा है उसको मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसमें जोन पूछ रहा, किस सोर्स जोन से मेरा ट्रैफिक आएगा, तो यहाँ पे एक जोन जाना पड़ेगा। मैं इसको बोलता हूँ कि मेरा, लेट सपोज कि लैन जोन, मैं इसका नाम देता हूँ, ठीक है। कुछ भी आप नाम डाल सकते हो, मैं जस्ट लैन जोन डाल दिया इसमें नाम, एंड लैन जोन के अंदर वीपीएन 10 से मेरा ट्रैफिक आ रहा है। जस्ट थिंक अबाउट, वीपीएन 10 से हमारा जा रहा है ट्रैफिक, ठीक है। तो यहाँ पे लैन जोन हो गया, ठीक है। अब हमारा लेट सपोज कि हमारा ट्रैफिक जा रहा है किसी वैन जोन में, ठीक है, वैन जोन में, ठीक है, और वो जा रहा है वीपीएन 0 में, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ डाल दिया, दो चीज़ हमारी हो गई। अब इसको मैंने पॉलिसी में सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे रूल हो गया, सेव कर दो यहाँ पे, और इसको भी आप लेट मी सी, इसको मैंने फायरवॉल की पॉलिसी को सेव कर दिया, मेरी फायरवॉल पॉलिसी बन गई। एक मिनट रुक जाओ, वैन जोन, इसको दोबारा ऐड करना पड़ता है। सो मेरा वैन जोन है, तो लैन जोन, वैन जोन, और मैंने एक डिफॉल्ट एक्शन में पास कर दिया, एक हमें मैच कंडीशन डाल दिया, ठीक है। ये हमारा फायरवॉल रूल बन गया। अब इसी पैकेट में बोलता है कि अब नेक्स्ट करोगे तो पूछेगा कि आपको, एक तो फायरवॉल हो गया, इस पे बहुत सारे पोर्ट भी, प्रोटोकॉल भी आप डिफाइन कर सकते थे, लेकिन मैंने एक ही चीज डिफाइन किया कि मेरा लैन से वैन पे जाए तो उसको अलाउ कर दो, ठीक है। अब मेरा दूसरा स्टेप जो करूंगा तो ये पूछेगा आईपीएस, कोई आईपीएस आपको अलाउ करना है, इंट्रोजन प्रिवेंशन सिस्टम, मतलब कोई आपके पास किसी तरह का कोई अटैक आए, कोई सिग्नेचर आए, तो उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। तो मैं इसको डाल दिया आईपीएस पॉलिसी। तो आईपीएस मतलब ये प्रिवेंट करेगा किसी भी अटैक को। टारगेट वीपीएन हम कर सकते हैं कोई भी, जैसे हमारे पास 0 हो गया, 10 हो गया, मतलब लैन में भी कोई आ रहा है, वैन में कोई आ रहा है, तो इन दोनों के लिए मैं टारगेट वीपीएन कर दिया, ठीक है। ये आपके बाद देखो इसमें क्या एक्शन में डिडक्शन है, ठीक है, फिर सिग्नेचर आपके मैच होंगे, फिर अलर्ट पे आपको कुछ मिलेगा। तो मैं यहाँ करता हूँ सिग्नेचर ही, डिडक्शन, एडवांस में जाकर क्या करना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई सिग्नेचर अटैच, कोई अटैक आता है तो इस पर अलर्ट, एरर दे, क्रिटिकल दे, डिबग दे,
तो मैं क्रिटिकल देना चाहता हूँ ताकि मेरे को पता चल जाएगा। सिग्नेचर जो भी मेरे फाइल में डिफॉल्ट सिग्नेचर होते हैं वही सिग्नेचर लिस्ट मैच हो जाएगा। हमारे पास है नहीं तो विल लीव विद द डिफॉल्ट वन। इंस्पेक्शन मोड, प्रोटेक्शन, डिडक्शन। डिडक्शन मतलब कि ये आईडीएस की तरह काम करेगा, मतलब सिर्फ डिडक्ट करेगा। प्रोटेक्शन लगा दोगे तो ये क्या करेगा कि डिडक्ट तो करेगा ही करेगा, बट साथ में आपको वो प्रोटेक्शन भी करेगा, वो आपको ब्लॉक भी कर देगा वैसे कुछ गलत कनेक्शंस को। तो वी कैन यूज दिस। ये बैलेंस, सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी, तो विल लीड विद बैलेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिस इज रिकमेंडेड। सो देखो हमारा आईपीएस इंजन, आईडीएस आईपीएस दोनों हम इस पे इनेबल कर सकते थे। अगर मैं एक और ऐड कर दूं तो इस पे आईडीएस भी हो जाएगा। तो आई गो इन नेक्स्ट। अब मैं बोलता हूँ कि यूआरएल, मैं चाहता हूँ कि इस सोर्स से मेरा कोई यूजर आए तो मेरा कोई एक स्पेसिफिक यूआरएल फिल्टरिंग को कर सके। तो यहाँ पे यूआरएल फिल्टरिंग पॉलिसी यहाँ लगा दो, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू, अब इसमें क्या, कोई वेब पेज को आपको ब्लॉक करना है या अलाउ करना है। तो मैं चाहता हूँ फेसबुक मेरा ब्लॉक हो जाए, तो मैं यहाँ पे गया यूआरएल कैटेगरी, यहाँ पे सर्च करूंगा सोशल नेटवर्क। तो जितने भी सोशल नेटवर्किंग को अगर मेरा होगा इट इज गोइंग टू ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे आप इसको हाई रिस्क में डाल सकते हो, वेब रेपुटेशन हाई रिस्क में है, तो अगर कोई भी सोशल मीडिया एक्सेस करेगा ये यूजर, दिस इज गोइंग टू ब्लॉक। ऑल्दो हमारे पास पीसी नहीं है तो वी कैन नॉट टेस्ट, मैं बता रहा हूँ कैसे काम करेगा। सो इट इज गोइंग टू यूआरएल भी आपको ब्लॉक कर देगा। आपको अलाउ करना है तो टारगेट वीपीएन में हम जैसे कोई हमारे पास 0 में और 10 में ट्रैफिक जा रहा है, दिस ऑल इज गोइंग टू बी ब्लॉक, ठीक है। सो यूआरएल फिल्टरिंग हमारा हो गया। अब क्या हमारे पास एडवांस मालवेयर प्रोटेक्शंस, ठीक है, इसको बोलते हैं AMP। सो इसका नाम डालते हैं AMP पॉलिसी। इसमें वही आपके वॉर्म, वायरस वगैरह सब प्रोटेक्ट होंगे। तो AMP हमारे APs रीजन को डाल देते हैं, ठीक है, क्रिटिकल कर लेते हैं। इसमें अपने आप ही इसको इंजन है ये अपने आप कर लेगा, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। फाइल एनालिसिस करना है आपको, जो आप देख रहे थे ना फाइल एनालिसिस, ये वाले स्लाइड। तो ये फीचर जब इनेबल करोगे तो ये फाइल एनालिसिस जो यहाँ पे हो रहा था, जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला फाइल एनालिसिस नहीं, ये नहीं, सॉरी, हाँ ये फाइल रेपुटेशन एंड रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, ये फाइल एनालिसिस कैसे होता है यहाँ बैड फाइल, तो ये आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे चीज़ भी देखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे कोई फाइल टाइप ऑल कर दो, ठीक है, अलर्ट लेवल क्रिटिकल, चलो यू यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई की नहीं है, वी कैन नॉट कन्फिगर इट, बट कोई टीजी क्लाउड हमारे होता है सिस्को का जो एक्चुअली फाइल एनालिसिस करता है, तो हमारे पास नहीं है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे आपको API की चाहिए होगा, तो ये हमारे पास नहीं है, सो आई बिलीव वी कैन नॉट डू दिस, ठीक है। सो मैं इसको अभी ब्लॉक कर देता हूँ, ये हमें नहीं चाहिए, कि हम अगर हमें यूज करेंगे तो हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, फाइल एनालिसिस नहीं चाहिए हमें। फिर मैं यहाँ गया नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जाने के बाद DNS सिक्योरिटी, अगेन वो आपको DNS सिक्योरिटी किस लिए चाहिए, सिस्को अम्ब्रेला वाला, ठीक है, सिस्को अम्ब्रेला, ठीक है। यहाँ पे अम्ब्रेला पॉलिसी, तो इसके लिए भी हम नहीं बना सकते क्योंकि ये भी मांगेगा आपका कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो ये हमारे पास नहीं है, सो वी कैन लीव इट, क्योंकि ये मैनेज अम्ब्रेला रजिस्ट्रेशन चाहिए तो हमारे पास है नहीं, तो वी कैन लीव इट, ठीक है। तो ये इसको छोड़ दो अभी, फिर नेक्स्ट करो, तो ये आपका पॉलिसी बन जाएगा। तो ये लिख दो SD-WAN सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है, ये बन के रेडी हो गया। और अनुराग क्या पूछ रहे हो आप, सर कैन वी डू, अच्छा टी लॉग लैब, चलो कोई नहीं, फ्राइडे को कर लेंगे, ठीक है, या मंडे को कर लेंगे इसको, डन भाई अनुराग। ओके सर, ओके सर, ओके, श्योर सर, थैंक यू। एक एक क्लास में रखेंगे हम, ठीक है, उसमें आप लोग के सारे डाउट जो बटा खुदा टॉपिक होगा वो कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको कहीं भेजना है तो भेज सकते हो, बाकी आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये पूरी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी है। सो दिस इज हाउ सिक्योरिटी पॉलिसी इज गोइंग टू बिल्ड। मैंने पूरा बिल्ड बना दिया है, इसको CLI में देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा आपका, बट इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया DNS सिक्योरिटी के अलावा, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ना यहाँ पे, क्या क्या आपका ब्लॉक एंड अलाउ होता है। सो दिस ऑल आई हैव कवर्ड हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएटेड आउट ऑफ द सिलेबस फॉर यू ऑल, ठीक है, जो हर बैच में पढ़ाता हूँ मैं चाहता हूँ कि आप लोग को पता रहे कैसे होता है। तो इसमें फायरवॉल को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, IPS आईडीएस को इंटीग्रेट कर दिया, यूआरएल फिल्टरिंग को इंटीग्रेट कर दिया, एंड मैंने मालवेयर प्रोटेक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। यू सिर्फ ये नहीं इंटीग्रेट कर पाया क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लाइसेंस नहीं है, इसके अंदर फाइल एनालिसिस नहीं इंटीग्रेट, सैंडबॉक्स नहीं कर पाया, जो इसी के अंदर है, इन दोनों के अंदर ही है। तो
आपको एटलीस्ट पता चल गया कि कैसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर होता है, क्या मतलब होता है, एंड जस्ट हैव टू सेव दिस पॉलिसी, एंड ये पॉलिसी आपका बन के रेडी हो गया। सो यू जस्ट हैव टू अटैच दिस पॉलिसी टू द डिवाइसेस। जब आप डिवाइसेस अटैच करते हो तब जाके डिवाइसेस पे आपकी ये कॉल होती हैं, एंड देन आपका वहाँ पे अप्लाई होता है। फिर टेम्पलेट के थ्रू पुश होने के बाद देन इट इज गोइंग टू वर्क, एंड आपके आपके प्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ पॉलिसी इज गोइंग टू बी कन्फिगर। कोई क्वेश्चन बताओ आप लोग कि पॉलिसी से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। सर ये वाली पॉलिसी आपकी लोकल पॉलिसी है सेंट्रलाइज सर, मतलब मल्टीपल वीएच पे कर सकते हैं या इंडिविजुअल सर वीएच पे करनी पड़ेगी? नहीं, आपको टेम्पलेट के साथ को पुश करना पड़ेगा। इट्स नॉट गोइंग टू सेंट्रलाइज पॉलिसी, ये आपके लोकलाइज द बॉक्स होगा कि ओके इंटरनेट पॉलिसी वहाँ पे जाके अप्लाई होगा ना, उस डब्बे पे अप्लाई होगा ना। राइट सर। ठीक है, डेटा पॉलिसी रह जाएगा, डब्बे पे जाके लग जाएगा। राइट। एक चीज सर, जो आपने टारगेटेड वीपीएन थे उसमें सर एक वीलन जीरो वैन वाला हो गया, और जो भी वीलन हमने अलाउ करें वो लेने पड़ेंगे ना सर? वीपीएन टारगेटेड वीपीएन 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 सर। वीपीएन 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 जो वीपीएन से जाएगा, जिस वीपीएन से भेजना है वो डाल दो आप, ठीक है सर। ताकि वो समझ जाए कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। ठीक है सर। ठीक है, तो आई बिलीव वी आर गुड फॉर टुडे। लेट्स कनेक्ट ऑन द फ्राइडे। ठीक है, और इसको कंक्लूड करेंगे। और इनकेस फ्राइडे अगर मैं अवेलेबल नहीं होता हूँ, ऐसा मैं रहूंगा अवेलेबल 1% मैं बता रहा हूँ, तो विल कनेक्ट ऑन द मंडे फॉर एनी आउट। ठीक है ना, बट फ्राइडे में रहूंगा, छुट्टी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो विल कनेक्ट, एंड जो भी आप लोग क्वेश्चन होगा, जैसे टी लॉग पूछ रहे हैं अभी अनुराग, तो विल डिस्कस दैट ऑल्सो। और किसी कोई टॉपिक होगा तो विल आप लोग लेकर आना, अगर लगेगा तो एक और क्लास कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नहीं उस दिन खत्म हुआ तो। ठीक है, चलो फिर ओके मिलते हैं फ्राइडे को। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू, ओके सर। बाय बाय बाय।